गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में इतिहास विषय में कंपनी की स्थापना से साम्राज्य तक पाठ में मैसूर का युद्ध टॉपिक का डिस्कशन करने चल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैसूर का युद्ध बता रहा है स्टूडेंट, 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति। स्टूडेंट, ये मैसूर कहाँ है वर्तमान में? अगर देखा जाए तो मैसूर कहाँ है? तो मैसूर है वर्तमान समय में कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो उसी को देखते हैं आगे क्या उसके बारे में कह रहा है। 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेजों, निजाम और मराठों के लिए चिंता का विषय थी। स्टूडेंट बता रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य यानी बीच में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति। हैदर अली एक शासक था, उसकी बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेजों, निजाम और मराठों के लिए चिंता का विषय थी। इसलिए 1767 ईस्वी में उन्होंने एक त्रिकोणीय गठबंधन का आयोजन किया। तो स्टूडेंट कह रहा है कि उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? निजाम और मराठों के लिए चिंता का विषय बन गया था। किससे? हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से। इसलिए उन लोगों ने 1767 ईस्वी में एक त्रिकोणीय गठबंधन का आयोजन किया और हैदर अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध को प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि इन तीनों ने एक गठबंधन, त्रिकोणीय गठबंधन किया हैदर अली के खिलाफ और युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को इतिहास में प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों को हैदराबाद के निजाम और हैदर अली दोनों को उनके कार्यों से विमुख करना पड़ा। स्टूडेंट कह रहा, अंग्रेजों को हैदराबाद के निजाम और हैदर अली दोनों को उनके कार्यों से विमुख करना पड़ा। उन्होंने माहे में फ्रांस की संपत्ति जो हैदर अली के संरक्षण में थी उस पर कब्जा कर लिया। कह रहा है स्टूडेंट कि माहे में जो फ्रांस की संपत्ति थी उस संपत्ति को उन्होंने यानी किन्होंने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। वह संपत्ति हैदर अली के संरक्षण में थी। इसने हैदर अली को बहुत क्रोधित कर दिया। कह रहा है स्टूडेंट, इस घटना ने हैदर अली को बहुत क्रोधित कर दिया और उसने अंग्रेजों से बदला लेने का निश्चय किया। कह रहा स्टूडेंट, जिसकी वजह से उन लोगों ने हैदर अली ने अंग्रेजों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। इसलिए हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ एक आम कारण बनाया और तीनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए सहमत हुए। कह रहा है कि हैदर अली ने भी निजाम और मराठों के साथ एक आम राय बनाया और तीनों अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई के लिए एकत्रित हो गए। इस प्रकार द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था स्टूडेंट, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज हमेशा उसके रास्ते में आ जाते थे। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया, जो 1790 से 1792 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ युद्ध यानी तीसरा
एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना। उसने भारत में फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। कह रहा उसने भारत में फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। फ्रांस की सहायता से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने सहायक गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कह रहा स्टूडेंट कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सहायक गठबंधन संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस प्रकार 1799 ईस्वी में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। यद्यपि टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा, कह रहा है कि यद्यपि टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा, वह श्रीरंगपट्टनम में पराजित हुआ। कह रहा है कि चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन वह श्रीरंगपट्टनम जगह का नाम है जहाँ युद्ध हुआ, वहाँ वह पराजित हो गया। वह लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में जो हुआ था, अंग्रेजों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। मैसूर राजा कृष्ण को दे दिया गया। मैसूर राज्य किसको दे दिया गया? राजा कृष्ण को दे दिया गया, जो पूर्व हिंदू राजवंश से जुड़े हुए थे। उसने सहायक गठबंधन को स्वीकार कर लिया। जो मैसूर साम्राज्य जो राजा कृष्ण को दे दिया, वो पूर्व हिंदू राजवंश थे स्टूडेंट। उन्होंने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन नीति को स्वीकार कर लिया।